रात का समय था। अंधेरा पूरे गांव पर छाया हुआ था। हवा में ठंडक और सन्नाटा फैला हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि पहाड़ी के ऊपर बनी पुरानी हवेली में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन रवि को भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। वह शहर से अपने गांव छुट्टियां बिताने आया था और उसने तय कर लिया कि आज वह हवेली जाकर सच्चाई देखेगा। रवि अपने हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर आधी रात को चुपचाप घर से निकल पड़ा। रास्ता घना था, चारों तरफ ऊंचे पेड़ और जंगली झाड़ियां। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचता गया, हवा और ठंडी होती गई। उसकी टॉर्च की रोशनी में पुराने पत्थरों की सीढ़ियां दिख रही थीं। हवेली बिल्कुल वीरान थी। दीवारों पर काई जमी हुई, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर रवि ने हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा चिर चिर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा और सीलन थी। पुराने फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। अचानक उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वह चौंक गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह हवेली के अंदर आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में उसे दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर दिखी, एक औरत की। औरत ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखें अजीब सी लग रही थीं, जैसे वो सीधे रवि को घूर रही हों। रवि ने तस्वीर को गौर से देखा तो महसूस हुआ कि तस्वीर की आंखें हल्की हल्की हिल रही हैं। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां टूट चुकी थीं, मगर किसी तरह चढ़कर ऊपर पहुंचा। ऊपर का कमरा और भी डरावना था। दीवारों पर लाल रंग के धब्बे थे। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आए हो यहां? रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह टॉर्च घुमाता रहा, लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं। फिर अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी उसने देखा, कोने में वही औरत खड़ी थी जिसकी तस्वीर नीचे लगी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें लाल और हाथ में एक पुरानी लालटेन। औरत ने फिर कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा। वह सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। नीचे सिर्फ काला गड्ढा था। उसने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर वही कमरा, वही औरत, जैसे हवेली उसे बाहर जाने नहीं दे रही हो। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने हंसते हुए कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। 100 साल पहले मेरे पति ने मुझे इसी कमरे में मार डाला था। तब से मैं हर उस इंसान की आत्मा कैद कर लेती हूं जो यहां आता है। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसके पैर जड़ हो गए थे। औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन पकड़ ली। अचानक कमरा घूमने लगा। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने होश खोले तो वह उसी कमरे के कोने में खड़ा था, लेकिन अब वह इंसान नहीं था। उसकी अपनी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। तस्वीर में उसकी आंखें लाल थीं और वह डरावना लग रहा था। गांव में अगले दिन लोग बातें कर रहे थे कि रवि शहर से आया था और रात को हवेली गया था, लेकिन सुबह तक वापस नहीं आया। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। हवेली के दरवाजे पर अब 2 तस्वीरें टंगी थीं, एक उस औरत की और एक रवि की। और रात में वहां से 2 आवाजें आती, एक महिला की और एक पुरुष की। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जो भी उस हवेली में जाता है वापस नहीं आता।